जय माता की, हर हर महादेव। जय माँ पीताम्बरा बगलामुखी मैया और जय भोलेनाथ। आइए श्री परिवार चैनल में आप सबका बहुत 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 आपका धन्यवाद कि आपने वर्षों से आपने इस चैनल को स्वीकार किया है और देखा है। आइए शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाल बटन दबा करके इस चैनल का शुभारंभ करते हैं। आइए चैत्र नवरात्र 13 अप्रैल 2021 से है और ये नवरात्र कुछ खास है। इस बार नवरात्र 13 अप्रैल मंगलवार को प्रारंभ हो रहा है और अश्विनी नक्षत्र के मेष राशि में प्रारंभ हो रहा है। इस कारण मंगलवार एवं मेष राशि व अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए महादेवी की बहुत विशेष कृपा होने वाली है। इस बार राक्षस संवत्सर है और इसका भी शुभारंभ है। 9 संवत्सर का भी शुभारंभ है 2078 और शाके 1943 का भी शुभारंभ है। भारत के कई प्रांतों में कई प्रकार के समस्याएं खड़ी होंगी राक्षस संवत्सर के कारण। इसलिए हिंदू मान्यता के अनुसार नव वर्ष हम लोग इसी समय से मनाते हैं। तो घट स्थापन का सबसे पहले मुहूर्त जाने। 13 अप्रैल को प्रातः 7:40 से 11:40 तक घट स्थापन का मुहूर्त है। कलश स्थापन करें। कलश स्थापन में ध्यान रखें कि पंचरत्न, आप उसके अंदर दूध न डालें। दूध डालने से क्या होता है कि वो सब जल खराब हो जाता है। पंचरत्न और पंच धातु सुपारी डालें और एक सिक्का अवश्य डालें और कलश के मुख पर नारियल स्थापित कर लें, क्योंकि वो नारियल भगवान गणेश जी का शीश है। आप लोग गणेश जी की जो सूंड वाले पूजा करते हैं, जो सिर कट गया था उस चीज़ का क्या हुआ था। माँ पार्वती ने पूछा था महादेव से कि इस चीज़ का मैं क्या करूं, और बहुत देर के बाद काफ़ी ऊंचाई पे चला गया था, तो महादेव ने उसको भी प्रतिष्ठित करके कलश के ऊपर रख दिया था। तो ये कलश के ऊपर जो नारियल है ये प्रतीक है भगवान गणेश जी के सिर का। तो उसको स्थापना करें और बाकायदा विधि रूप से प्रतिष्ठा 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 बोल के करें, या आचार्य मंडल से या ब्राह्मणों से इस दिन आप पूजा करा सकते हैं और स्थापना करा सकते हैं। पंच पल्लव, बरगद इत्यादि की वृक्षों के पंच पल्लव कहा जाता है। नहीं मिले तो केवल आम के पल्लव को रख करके उस पर नारियल रख सकते हैं। और ध्यान रखें, मेष की संक्रांति भी है। इस दिन अपने घर में जो पानी की बाल्टी है उसमें गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे आपके संक्रांति का भी पर्व मनाया जाएगा। और इस नवरात्रि में नवमी विशेष शुभ मानी जाती है। रामायण के अनुसार नवमी तिथि में प्रभु राम जी का अवतरण हुआ था। नवमी तिथि में राम जी का अवतरण हुआ था और हनुमान जी पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो रामायण के अनुसार नवमी तिथि में प्रभु राम जी का अवतरण हुआ और हनुमान जयंती पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसलिए ये पर्व बहुत सुंदर माना जाता है। एक कथा के अनुसार समस्त देवों ने माँ पराम्बरा से पूछा, हे माता, आप किस स्तुति से ज़्यादा प्रसन्न होती है। माँ ने कहा, हे देवो, मेरी कोई स्तुति 32 नामों से मुझे पुकारता है, मैं उस पर बहुत प्रसन्न होती हूँ। हर प्रकार के कष्टों से मैं उसे बचाती हूँ। इसी कारण दुर्गा सप्तशती में 32 नाम हैं। जो कोई इसका उच्चारण करता है, नियमित रूप से पाठ करता है, उसे सदैव माता का आशीर्वाद मिलता है। और 32 माला का जप जो व्यक्ति घर से बाहर जाता है, किसी विशेष रूप से काम करने जाता है, कोई रिस्क वाला काम करता है, जैसे कोई जहाज़ चलाता है, ट्रेन चलाता है, या फौज में ड्यूटी देता है या बिजली विभाग में काम करता है, खदान में काम करता है, उनको चाहिए कि माता के 32 नामों के नाम का उच्चारण करके घर से जाए। माता का आशीर्वाद उनको अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद आइए, जो भक्त माता बगलामुखी से संबंध रखते हैं, उनको बहुत पूजा करते हैं और वो माता बगलामुखी की कृपा वो चाहते हैं। तो देखिए, माता बगलामुखी विष्णु भगवान के तप से प्रकट हुई हैं और प्रभु श्री राम, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण, ये सब इनकी शक्तियाँ हैं, माँ पीताम्बरा बगलामुखी। और माँ बगलामुखी को कहा जाता है त्रिनयनाम, 100 वर्णा संसंसिताम त्रिनयनाम, यानी माता बगलामुखी के 3 नेत्र हैं और महादेव के भी 3 ही नेत्र हैं। माता बगलामुखी के भक्त माता के कवच का पाठ करें, ओम बगला सहस्त्रनाम का पाठ करें, बगला सहस्त्रनाम का भी पाठ करें। और ध्यान रखें, ब्राह्मण मंत्रमाला का 36,000 जप करें या करवाएं।
1.25 लाख भी जप कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। हवन विधि भी जाने, किसी को वश में करने के लिए शहद, देसी घी, शक्कर एवं काले तिल से हवन करने से कोई भी व्यक्ति मनुष्य को वश में कर सकता है। आकर्षण के लिए आप चाहते हैं कि मेरा आकर्षण रहे, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ लोग मुझे सम्मान दे, तो इस नवरात्र में आप क्या करें, शहद, देसी घी, शक्कर एवं सेंधा नमक से हवन करें। आपको बहुत लाभ होगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा। आपके ऊपर बहुत सारे शत्रुओं ने बहुत परेशान कर रखा है, तो उसके लिए क्या करें कि ताड़पत्र, नमक युक्त यानी सेंधा नमक ले और हल्दी की गांठ और थोड़ी सी कूटी हल्दी भी मिला लें, उससे आप हवन करें। आपके शत्रुओं का स्तंभन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि शत्रुओं का बिल्कुल नाश हो जाए, क्योंकि शत्रु किसी किसी को तो बहुत ही दुखदायी हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए, अगर औषधि होती है राई, देसी घी और गुग्गल से रात्रि में हवन करने से शत्रुओं का नाश होता है। और ध्यान रखें, रोग नाश के लिए शहद, देसी घी, शक्कर, दुर्वा, गुरुच एवं धान के अलावा से हवन करने से रोग का नाश हो जाता है। आजकल कोरोना चल भी रहा है, तो जो कोई व्यक्ति शहद, देसी घी, शक्कर और दुर्वा, दूब घास आपके पार्क में मिल जाता है, और गुरुच होता है जिसको हम गिलो भी कहते हैं, और धान के अलावा से जो हवन करता है उसके समस्त रोगों का समापन हो जाता है। अब आइए, अगर शत्रु स्वयं तांत्रिक है, कभी कभी बहुत से तांत्रिक क्या करते हैं कि अपने आप ही किसी को परेशान करने लगते हैं। अगर शत्रु स्वयं तांत्रिक है तो उसको रोकने के लिए, स्तंभित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, शक्कर, शहद और 1 रंग वाली गाय के दूध में माँ बगलामुखी के 300 बार मंत्र पढ़कर उसमें फूंक दे और स्वयं ग्रहण कर ले। कोई भी तांत्रिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसका विशेष ध्यान रखें। और अगर कोई ग्रह आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो ग्रह स्तंभन के लिए इस मंत्र का हवन कराएं। मंत्र ओम ह्रीम बगलामुखी परिवारस्य देह स्थित नाना रोगाद अमुकस्य, यानी नाम लेना पड़ेगा, ग्रहान फट उच्चाटनम कुरु कुरु ह्रीम ओम फट। इस मंत्र से अगर आपने हवन करा दिया, इस मंत्र का जाप करा दिया, तो जो कोई भी आपको परेशान कर रहा है या जो कोई ग्रह परेशान कर रहा है, कभी कभी शनि की 7.5 से, कभी राहु काल से आप लोग परेशान रहते हैं, तो माँ बगलामुखी के मंत्र में इतनी क्षमता, इतनी ताकत है, उस ग्रह का भी स्तंभन कर देती हैं। यह है माता बगलामुखी। और विशेष अगर आपको इसके विषय में जानकारी चाहिए, आपको यज्ञ करवाना है या कोई बृहद रूप से यज्ञ करवाना है या इसके विषय में जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन पहले आप समय ले लिया करें, क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सा समय लेना आवश्यक है, क्योंकि बिना समय ले हमसे बात भी नहीं हो पाएगी। आप समय लें, और अगर आपको जन्म कुंडली दिखवानी है तो सामने लिखे नंबरों पर आप अवश्य संपर्क करें और फ़ोन करें। और फ़ोन से भी बात कर सकते हैं, आप वैसे भी बात कर सकते हैं। मैं नोएडा से ही बोल रहा हूँ। जय माता की, हर हर महादेव।